बदलाव यहाँ पर देखने को मिले। हरजीत भल्ला को सीईओ इंडिया बिजनेस का ये बना दिया गया है, अपॉइंट किया है और 15 अप्रैल से इनकी नियुक्ति देखने को मिलेगी। इसी के साथ आप देखें तो रीअपॉइंटमेंट देखने को मिला है मोहित मल्होत्रा का, जो कि ग्लोबल सीईओ के तौर पर कामकाज करेंगे फरवरी 17 से, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पर इनका जो टेन्योर है एप्लीकेबल हो गया है। अब खास बात यह है कि स्टॉक में एक्शन इसके लिए देखने को मिल सकता है क्योंकि हरजीत भल्ला जी का एक्सपीरियंस कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनीज में, एफएमसीजी कंपनीज में बहुत सिग्निफिकेंट है। 49 साल की आयु है, 25 साल से ज़्यादा का अनुभव है और इनफैक्ट मैं देख रहा था कि 2000 से लेकर 2016 के बीच में इन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ काम किया है और इस टेन्योर के बीच में आप देखें तो रशिया में भी इनकी नियुक्ति देखने को मिली। इसके अलावा मेट्रो कैश एंड कैरी है और भी बहुत सारी कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनीज है जहाँ पर बहुत रिच एक्सपीरियंस है 25 साल से ज़्यादा का। तो आज देखेंगे कि स्टॉक इस नियुक्ति पर कैसे रिएक्ट करे। डाबर इंडिया सही समय पर अनाउंसमेंट यहाँ पर देखने को मिला है क्योंकि सुबह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही थीम अगर चल रही है तो वो एआई की और टेक्नोलॉजी की थीम चल रही है। अब दरअसल आज सुबह ही इनकी तरफ से एक्सचेंज पर एक नोटिफिकेशन आया है और जिसमें ये बता रहे कि 2 मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किया और ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं ये सुपर कंप्यूटर्स हैं। सुपर कंप्यूटर्स के साथ खास बात है क्योंकि नेटवेब एक ऐसी कंपनी है जिसकी एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप है। तो ये जो सुपर कंप्यूटर्स जो है इन्होंने स्मॉलेस्ट एआई सुपर कंप्यूटर ये लॉन्च किया। तो अपने आप में सुनने में तो प्रोडक्ट बड़ा सिग्निफिकेंट लग रहा है, लेकिन इसकी जो चिप पावर्ड होगी वो एनवीडिया के माध्यम से होगी। एनवीडिया की चिप यहाँ पर देखने को मिलेगी। स्मॉलेस्ट एआई सुपर कंप्यूटर है, सुनने में बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, सही समय पर लॉन्च है तो स्टॉक पर नजर रखिएगा। मोटर लेवल पर रिस्पाइट है, स्टॉक में तो शायद रिस्पाइट देखने को नहीं मिल रही। पिछले 2 दिनों से भारी गिरावट के साथ ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। लगातार खबरें यहाँ पर देखने को मिल रही। देखिए कल भी 3% गिरा था, इससे पहले भी 6% की गिरावट आई थी। अब दरअसल कल जो खबर चल रही थी कि प्रमोटर भावेश अग्रवाल के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया, तो इसी के लेकर एक अपडेट यहाँ पर आई है कि बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने वारंट पर रोक लगा दी है और साउथ गोवा के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने जारी किया था ये वारंट, और जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि कमीशन ने अपने अधिकारियों से आगे बढ़कर ये वारंट जारी किया। और मामला सुन के आप थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे, मामला कोई इतना बड़ा खास नहीं है। दरअसल एक स्कूटर 1,47,000 का जो बिका था, इसके लेकर रिफंड का मामला है। लेकिन खास बात है कि लगातार सोशल मीडिया पर हम देखते जा रहे हैं कि ऐसे रिफंड की मांग, आफ्टर सेल सर्विस की मांग ये बढ़ती जा रही है और लोग टैग कर रहे हैं प्रमोटर भावेश अग्रवाल को। तो दिक्कत तो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन फिलहाल पर्सनल लेवल पर थोड़ी सी रिलीफ में नहीं मिली है। ठीक, दोनों को बड़े ऑर्डर्स मिले। बीएचईएल को देखें तो सेल की तरफ से ऑर्डर मिला है और कैप्टिव पावर प्लांट यहाँ पर ये लगाने के लिए ऑर्डर मिला गया है और इसके जो ऑर्डर की साइज है ये अपने आप में बड़ी है। वैसे बीएचईएल की टोटल ऑर्डर बुक को ध्यान में रखते हो तो इतना कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन 1200 से लेकर 1500 करोड़ की रेंज में सेल के माध्यम से ऑर्डर बीएचईएल को मिला है, तो स्टॉक रडार पर रखेगा। इसके अलावा दिलीप बिल्डकॉन है और इस स्टॉक में लगातार ऑर्डर विंस की खबरें देखने को मिल रही है और L1 बिडर यानी सबसे कम बोली लगाई है इन्होंने एक प्रोजेक्ट के लिए जिसकी कॉस्ट है 688 करोड़। तो ऑर्डर विन 688 करोड़ का है। गुजरात गवर्नमेंट से इन्हें ऑर्डर मिला है, तो दिलीप बिल्डकॉन पर भी नजर रखिएगा। एक और इंटरेस्टिंग नहीं बचा है तो स्टाइलम इंडस्ट्रीज यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं। अच्छा, इसे प्रोनाउंस कैसे करना है सुबह आपने बताया था, मैं भूल गया। इट इज इजी, आप जो बोलो बताओ। ये तो मेरे हिसाब से आयका कोग्यो यही है ना? बिल्कुल सही, जो कह रहे हो यही है, जो कह रहे हो वही सही है। कंपनी ने दरअसल अगर आप देखें तो स्टाइलम इंडस्ट्रीज में 29 लाख शेयरों की खरीदारी की है, तो इसी के चलते आप यहाँ पर नजर रख के चलेंगे। और प्रमोटर कंपनी की तरफ से यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली और अब इनकी जो स्टेक है लुढ़ककर 13% देखने को मिली है। यात्रा एक और स्टॉक है, नजर रखिएगा। प्रमोटर एंटिटी है THCL ट्रैवल होल्डिंग्स साइप्रस। इन्होंने 28,33,000 शेयर करीब 158 रुपये 5 पैसे के भाव पर बेचे हैं और अरविंद स्मार्ट स्पेसेस इस स्टॉक पर ज्यादा नजर रखिएगा। दरअसल प्रमोटर एंटिटी ने बड़ी खरीदारी की, तकरीबन 22 लाख शेयरों की, और इसके सामने देखें तो HDFC कैपिटल अफोर्डेबल रियल एस्टेट फंड ने तकरीबन 23 लाख शेयरों की बिकवाली की है। एक क्विकली